I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jai Study Classes. Today in this video we are going to see the solution of question number 21 to 23 of chapter consignment account. So start with question number 21 and the topic is miscellaneous and university question. यानी ओवरऑल आपने अभी तक जो क्वेश्चन देखा उसके बेस पे जो है अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारी क्वेश्चंस जो है अलग अलग जो बेस्ड क्वेश्चंस थी वो सारी मिक्स रहेंगी इसमें. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जो कि है अनसोल्ड स्टॉक एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट. ठीक है, अब ये दोनों दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है. आपको पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है बनाने में, वो क्या आता है, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाला. बाकी सब तो ऐसे की ऐसी रहती है. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या. मयूर लिमिटेड ऑफ मुंबई सेंड्स रेगुलर कंसाइनमेंट ऑफ नायलॉन yarn to Kolkata traders who is agent for selling the cloth at the directs of consignor. Record the following transaction in the ledger of Mayur Limited showing the profit on the Kolkata consignment and the balance due from the Kolkata traders after allowing them commission at the rate of 2% on gross sale. ठीक है. Next, stock of yarn with the agent at the beginning is 15,000 kg and costing rupee 10,000. Cost of yarn consigned 2,56,000 kg at the rate of 75 पैसे per kg. Yarn sold कितना दिया हुआ है आपको, 2 लाख kg at the rate of 1 per kg. Remittance by the agent रुपये 1,55,000. रेलवे फ्रेट पेड बाय द एजेंट 7,680. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बनाना है. चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका. तो ये है क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन. जैसा कि आपको पता है कि मयूर की बुक में लेजर बनाने को दे रहा है क्वेश्चन में, जो कि कंसाइनर है. तो कंसाइनर की बुक में क्या बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे. सोल्यूशन देख लेते हैं. फॉर्मेट तो आपको पता है कि डी आर साइड में डेट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट की होगी और फिर जो है सी आर साइड की डेट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट की जो है कॉलम होती है. ठीक है, तो ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ. उसके बाद जो है कंसाइनी अकाउंट करेंगे और ये हमारा कंसाइनी अकाउंट हुआ. So this is question number 21. Move to the next question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 इस टॉपिक इज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉसेज. जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा था नॉर्मल लॉसेज क्या, अबनॉर्मल लॉसेज क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन. अब क्या है, इसमें दोनों मिक्स करके देंगे. क्वेश्चन नंबर 22 में रमेश कंसाइन 2000 MT ऑफ केमिकल्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800 per MT टू जॉन. रमेश paid freight and insurance charges ₹20,000. Of the above, 500 MT of the chemicals were destroyed by the fire during transit. John cleared the balance of 1,500 MT of chemicals and sold 1,000 MT by average price of 1,000 per MT. John incurred the following expenses. John क्या क्या करता है, गोडाउन रेंट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, क्लियरिंग चार्ज दिया है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द फायर ₹4 लाख आफ्टर एडमिटिंग द सेवेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एट द रेट ऑफ 10,000. ठीक है, उसके बाद क्या है, जॉन वॉज इंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% on sale proceed. John sent the balance to the Ramesh after adjusting his commission and expenses out of the sale proceed. हमें करना क्या है, इसमें प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड जॉन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रमेश. बहुत ईजी है, सोल्यूशन देखते हैं इसका. तो ये भी कंसाइनर के बुक में हमें बनाना है. क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन है. तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं. तो ये रहा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 22 का. नेक्स्ट ये कंसाइनी अकाउंट हुआ. ठीक है, और ये इसका वर्किंग नोट है, आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. वैसे तो आप तो अब इजीली वर्किंग नोट कर ही लेते होगे क्योंकि अब तो ये लास्ट चल रहा है क्वेश्चन, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 इज वेजिटेबल्स आई लिमिटेड पूना कंसाइन 10,000 kg ऑफ घी कॉस्टिंग ₹20 per kg टू रमेश एंड कंपनी ऑफ चेन्नई ऑन 1 जनवरी 2017. आयल्स लिमिटेड पेड ₹50,000 एज फ्रेट एंड द इंश्योरेंस 250 kg ऑफ घी वर डिस्ट्रॉयड ऑन 10. उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, 1 जनवरी 2017. द इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड फॉर ₹4,500 एंड वॉज पेड डायरेक्टली ऑन to the consignors. The Ramesh and company took the delivery of the consignment on 20 January 2017 and accepted a bill drawn upon them by IELTS Limited for ₹1 lakh for 3 months. On 1st March 2017, Ramesh and company reported as क्या क्या रिपोर्ट कर रहा है, 7,500 kg were sold at ₹30 per kg. Other expenses were godown rent, wages, printing and stationery including advertisement. ये भी दिया गया है हमें. 250 kg were lost due to leakage. Ramesh and company was entitled to commission of ₹4 whole 1/2% on all the sale affected by them. They paid the amount due in respect of consignment on 31st March itself. So the consignment account, the account of Ramesh and company and loss in transit account in the books of consignor for the year ended 31st March 2017. चलिए इसमें हमें कंसाइनर की बुक में क्या क्या बोला है बनाने को, रमेश एंड कंपनी अकाउंट. उसके बाद हमें क्या बोला है, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट. 3 अकाउंट हमें बोला है बनाने को. चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका.
सो वन बाय वन करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कंसाइनर की बुक में सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है, तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, तो वो बनाते हैं। और सबसे लास्ट में रमेश एंड कंपनी अकाउंट, जो कि कंसाइनी है, वो अकाउंट बनाएंगे। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 to 23 देखा। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नीचे में इसका वर्किंग नोट है, अगर आपको देखना है तो आप देख लेना ये वाला। आई होप कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो चेक द प्लेलिस्ट फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।